हरि ओम। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के दर्शकों को नमस्कार। आज हम पुरुषोत्तम मास अधिक मास में पूजा पाठ हमारी दिनचर्या किस तरह करें कि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लाभ हो। तो हम सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए जिससे लक्ष्मी नारायण हम पर प्रसन्न रहें। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी कोई मुकाबला नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें उठते ही हमको चारपाई से उठ करके पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करें और उसके बाद दोनों हाथों को मलकर सामने रखें और एक छोटा सा श्लोक बोलें। तो उस श्लोक के बोलने से हमारे यहाँ बहुत शुभ परिणाम आते हैं। उसके बहुत ही शुभ परिणाम आते हैं। दोनों हाथों को मुंह के सामने करके बोलना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक से हम उठ करके पृथ्वी पर पैर रखें और यहाँ नहाने धोने की बाध्यता नहीं है। एक बार नवग्रह को भी प्रणाम करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सभी नवग्रहों से ये प्रार्थना करें कि वो आज हमारा दिन कल्याणमय करें, ऊर्जावान करें। इसके बाद हम अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हों, स्नान आदि से शुद्धि सोच करके भगवान का ध्यान करें। तो आज हम आपको एक विशेष बात ये बताना चाहते हैं कि कम समय में और अधिक से अधिक धार्मिक लाभ सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम कुछ स्थान आपको बताएंगे जिससे पूजा के गुणों में वृद्धि होती है। मनुष्य सुबह अपने घर में जो पूजा का स्थान है उस पर बैठकर पूजा करता है तो पूजा का फल उसको उतना ही मिलता है जितना वो पूजा करता है। परंतु यही पूजा यदि हम गौशाला में जाकर के करें तो हमें हमारी एक माला का 10 गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में कहा है कि गौ स्थान से और तुलसी वन या जहाँ तुलसी का बिरला है, साधक राम जी विराजमान है, उसके पास बैठकर अगर हम एक माला करते हैं तो हमें 100 गुना फल मिलता है। यही फल जब हम किसी गंगा के किनारे जल के स्थान पर या पर्वत पर किसी मंदिर में बैठ करके करते हैं तो एक माला का फल हमको 1000 गुना मिलता है। अब शंकर भगवान के मंदिर में यदि किसी भी तरह की
पूजा पाठ आराधना जप तप होम किए जाएं, तो भगवान शंकर के सानिध्य में जो माला का जाप है वो अनंत गुना फल देता है। आप देखिए कि स्थान बदलने से एक ही माला के कितने गुने लाभ हो गए, और 1 मिनट में 10 मिनट का जो काम है वो हो गया, और यदि 10 मिनट का काम तो आपको लाखों जाप का फल मिलेगा, अनंत पुण्य मिलेगा। इसलिए समय हो, साधन हो, हमारे नज़दीक कहीं शिवालय हो तो अवश्य ही जाप करने के लिए मनुष्य को सुबह अथवा शाम सुविधा अनुसार शंकर का स्थान चुनना चाहिए। शाम के समय शंकर भगवान को प्रणाम करने से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। ये सब छोटे छोटे उपाय हमारे अनेक दुख दारिद्र को दूर करते हैं। पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, इसमें थोड़ा समय भी अगर हम निकालते हैं और उचित स्थान पर देवालय शिवालय में जाकर के धूप दीप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। हमारे यहाँ इन दिनों अगरबत्ती का प्रचलन बहुत हो गया है। आप देखेंगे सुनेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने बांस को जलाने के लिए बिल्कुल सख्त मनाही किया हुआ है, परंतु अगरबत्ती तो बनती ही बांस पर है। इसका एक सामान्य और साधारण विकल्प है। यदि आप धूप बत्ती का प्रयोग नहीं कर सकते तो आपको अपने पूजा के समय में देसी घी की बत्ती दीपक जलाकर आपको पूजा करनी चाहिए। इससे हम बांस को जलाने के पाप से बचेंगे, और बांस को जलाना वंश वृद्धि के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। कुछ छोटी छोटी बातें पूजा में ग्रहण करने से, शुद्धि करने से हमें अनेक तरह के लाभ होते हैं, और माँ लक्ष्मी इन दिनों भगवान विष्णु के जाप करने से बहुत प्रसन्न होती हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है। यदि हम प्रातःकाल भोजन करने से पहले गाय को रोटी खिला दें और उससे प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हे गौ माता, हमारे कुल में सभी देवताओं की पूजा आपके द्वारा सिद्ध मानी गई है, इस निमित्त हम आपको 1 रोटी 2 रोटी खिला रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा करने वालों पर बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु के पीछे लक्ष्मी सदैव ही रहती हैं। तो इस महीने में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का थोड़े समय में अधिक से अधिक लाभ मिले, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप सब इस पर मनन करें और अपनी पूजा का तरीका थोड़ा जितना बदल सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से करें कि कम समय में आपको बहुत धार्मिक लाभ मिले। हरि ओम।